नमस्ते जी। अज अहाँ इस वक्त हैं पालमपुर जो प्राइम एक्सिस क्लासिस है और अहाँ समय समय पर इतों जो आते रहते मिलाते रहते अहाँ कन्नै डॉक्टर साहब हैं इंस्टीट्यूट के जोड़े भी प्रबंधक हैं इन्होंने मैं मिलाना था जो। लेकिन सबसे पहले बधाई तनवी जो, और तनवी ने इस पालमपुर ते पहली बारी मतलब ऐसा है कि पालमपुर ते पहली बारी किसी इंस्टीट्यूट की बेटी जिहड़ी है एम्स दाखिला होया, बहुत बड़ी गल है और एक अच्छा रैंक बहुत बड़ी गल है। और अज केक काक भी कटवाना इत्थे तो तनवी ने भी मिलाना और इस इंस्टीट्यूट के और भी काफ़ी बच्चे जोड़े सैके निकले सब इतों ने मिलाने। डॉक्टर साहब ने भी गल करते और प्राइम एक्सिस क्लासिस की जी जे होनहार बेटी जिन्हें एम्स इस वक्त जम्मू इसकी एडमिशन हुई तो ये पहली पालमपुर की वैसे तो दो तीन कुड़ियां दे जोड़े हुए लेकिन पालमपुर की पहली कुछ इंस्टीट्यूट की बेटी जी है एम्स च गई। तो इन्होंने गल करते पर ये दो जने जोड़े ने इतों सह पहाड़ी च नहीं है कमजोर हैं क्योंकि डॉक्टर साहब तो पहले दे कमजोर हैं तनवी भी कमजोर है। तो इन्होंने रीज गल करते हैं तो क्या बोलते मिलाते थो तनवी ने। तो तनवी सबसे पहले तो तनवी ने गल करते। तनवी बहुत बहुत बधाई। सोचा था कि एम्स मिल जाना है? नहीं, एम्स का तो नहीं सोचा था। जब तैयारी स्टार्ट करी थी तैयारी तो सिर्फ MBBS की सीट सोच कर तैयारी। और ये भी दसिया कि मतलब कितने एफर्ट्स लगाए कि ये जी चीज़ हासिल की थी। हाँ जी, एफर्ट्स तो लगते हैं, हर चीज़ में लगता है, चाहे नॉर्मल MBBS सीट भी लेनी उसमें ही लगते हैं। तो शायद ये मेरा लक था कि मेरे उस दिन का 4th ऑफ मई का लक काम कर गया कि फाइनली मेरा पेपर अच्छा हुआ और फाइनली मेरा रैंक अच्छा आया एंड मुझे एम्स में सीट मिल गई। रैंक क्या था और वो भी बताओ जरा। मेरा रैंक था ऑल इंडिया रैंक 3816 3816 जनरल कैटेगरी और मेरा स्कोर है 578। तो पढ़ाई गल उते शुरू हुआ थी तनवी? पढ़ाई तो बचपन से ही चली हुई थी क्योंकि बचपन से स्कूल में था कि रैंक होल्डर आना है, रैंक होल्डर आना है। वो एक रेस चली हुई थी। फिर उसके बाद 10th के बाद डिसाइड किया कि नहीं मेडिकल लेना है। बहुत कुछ सोचा नहीं था कौन सा कॉलेज क्या क्या, बस 10th के बाद मेडिकल ले लिया। फिर +1 +2 करी थोड़ी बहुत, हाँ मतलब ट्राई किया बट कुछ चीज़ें रह गई तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। तो फिर बहुत बड़ी गल है। देखो तनवी ने हिम्मत नहीं आ रही, तनवी ने बोलिया ऐसी तैसी मैं करना ही करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट जो नहीं करी पाए। हाँ जी, लेकिन हाँ है +2 में फ्रेशर अटेम्प्ट था तो फिर उसमें नहीं निकल पाया था। तब मेरा रैंक आया था 1,89,000। अच्छा। तब ऑल इंडिया रैंक था और 514 मार्क्स थे तब मेरे। तो फिर थोड़ा डीमोटिवेटेड हुई थी, भटकी थी कि हाँ नहीं कहीं और एडमिशन ले लेती हूँ। बट फिर टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। नीरव सर ने बोला नहीं यू शुड गिव इट अ ट्राई। तो फिर मैंने फाइनली ट्राई दिया। बहुत अनसर्टेनिटीज थी ट्राई करते समय क्योंकि कुछ श्योरिटी तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं देता है। अपने आप को ही मन को समझाना पड़ता नहीं लगे रहो इट्स ओके। तो फिर बस प्रिपरेशन करी पूरे साल और फाइनली उस दिन मेरे साथ मतलब फेवर में थी सारी चीज़ें और फिर मेरा पेपर बढ़िया हुआ। मतलब जब पेपर हुआ तब तो नहीं लगा कि मेरा हो गया क्योंकि तब बहुत टफ पेपर था। तो आई वाज लाइक कि इस बार भी नहीं हो पाएगा। हाँ इस बार पेपर भी बड़ा टफ था। हाँ जी टफ था। तो फिर उस हिसाब से तो मार्क्स तो मेरे मैंने जो बनाए थे वो 550 560 बोला। मैंने बोला अब तो नहीं होगा इस बार। तो फिर मैंने और पेपर्स की तैयारी भी करना स्टार्ट कर दी। मैंने CUET भी दिया। कोई गल नहीं, अगला भी देख लेंगे बोला। फिर मैंने CUET आइजर भी दिया जब तक रिजल्ट नहीं आया था। मैं चली हुई थी ठीक है फ्लो में कि ठीक है नहीं हुआ इट्स ओके मैं करती हूँ। पर फिर जब रिजल्ट आया फाइनल से मैंने देखा कि नहीं रैंक अगर पेपर मुश्किल है तो रैंक बढ़िया आ जाएगा, ये नंबर कम भी है। तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। नीट में सिलेक्शन, नीट में कट ऑफ इस बात की है कि आपका रैंक कितना है, मार्क्स मैटर नहीं करते। और क्या रैंक आया था आपका? मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 3816 है और जनरल कैटेगरी में 1957 है। चलो बहुत बधाई। और ये सोचा था कि एम्स में एडमिशन होगी? नहीं एम्स में तो नहीं सोचा था। एम्स में था कि जब रैंक आया फिर थोड़ा बहुत लगा कि हाँ शायद एम्स मिल सकता। उससे पहले तो नहीं था। उससे पहले तो हाँ था कि कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा एटलीस्ट। फिर बस फिर ऑल इंडिया की काउंसलिंग भरी तो फर्स्ट राउंड में तो नहीं आया। फर्स्ट राउंड में रिपोर्टिंग करवाया आई थी मैं RPGMC में। तो फिर तब भी फिर बोला ठीक है ट्राई करती हूँ। अभी तो 22 से कॉलेज स्टार्ट तो मुझे नहीं था कि एम्स अभी भी मिलेगा कि नहीं। तो अभी 2-3 दिन पहले मेरिट लिस्ट आई और मैं मतलब मुझे था नहीं मिलेगा तो मैंने बस ऐसे ही मेरिट लिस्ट ऐसे सर्च करी थी अपना नाम तो उसमें लिखा हुआ एम्स जमा नाम क्या है। तो फिर वो बहुत बड़ा शॉकर था। मैंने तन्वी को बोला था एम्स मिलेगा। अच्छा। मुझे श्योर था।
मुझे शौक था इसमें। मैंने सर को बोला सर आप चेक करो एक बार, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि सच्ची मेरे लैंड के आगे एम्स जम्मू लिखा है, एंड लाइक नहीं लिखा हुआ तो बिलीव कर। तो ये प्राइम एक्सिस क्लासेस के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? बहुत सपोर्टिव है इधर, सब बहुत सपोर्टिव है, मतलब बी एड टीचर्स और मतलब सब इवन बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। नीरज सर, रबना मैम, शांत सर, और केमिस्ट्री मैम है जो कविता मैम है, विजय सर हैं फिजिक्स के टीचर है, और भी जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी सब बहुत सपोर्टिव हैं। दे लाइक कि ठीक है कभी कभी डिमोटिवेटेड हो भी जाते हो आप, तो दे आर लाइक देयर ऑलवेज देयर फॉर यू ऑन योर बैक, कि एज अ पिलर वो हमेशा खड़े हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है ड्रॉप ईयर में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको नहीं मन करता है, कि यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, तो फिर तब यू हैव टू कि यू नीड समवन की जो आपको पीछे से बोले कि नहीं नहीं लगी रहे, छोके नंबर नहीं आ रहे तब भी लगी रहे। हाँ, डॉक्टर साहब पूरा मोटिवेटिव करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर वो एक रहता है, तो फिर बहुत मोटिवेशन मिला। चलो बहुत बधाई, और आज की कटिंग भी करवानी है ना। चलो मैं एक बताता हूँ, कल तन्वी का बर्थडे भी है। कल तन्वी का बर्थडे भी है। कल तन्वी का birthday चलो है। तन्वी एडवांस हैप्पी बर्थडे। मंडे से इसने एम्स जाना है, तो आज इसके अपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रही है 2-3 दिन से, तो ये आज बल्कि बड़ी जल्दी में इसको हमारे पास स्पेशली आई। इसको बैंक के कई सारे काम होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत होती हैं इन कॉलेजेस की, तो ये आई है भी, और हमने सोचा आज इसका केक कटिंग भी करवा देते हैं, क्योंकि परसों इसने जाना है, परसों जाना है ना, तो कल फिर इसकी अपना घर पे बर्थडे सेलिब्रेशन भी होगा, तो आज हम इसकी छोटी सी सेलिब्रेशन यहाँ भी करेंगे। मतलब एक पंथ दो काज करा हाँ जी, हाँ जी। मतलब एक ता जन्मदिन भी मनाई जाना है, हाँ केक कटवाई जाना, और करना तो ऐसे ही सेलिब्रेशन भी करिए। और वैसे इसके लिए कितना अच्छा है कि परसों इसने एम्स जाना है और कल इसका बर्थडे भी है। कई बार कहते हैं ना कोई चीजें, कहते हैं ना कई चीजें हमारे। अच्छा डॉक्टर साहब, तन्वी के बारे में बताओ, और सबसे पहले तो आपको ये तो साफा दा थोड़ा लगा। नहीं जान देना ये साफा जान देना। मैं वो तो समझ गया। डॉक्टर नीरव जी जेडे ना एक्चुअल च थोड़ा बताऊं, हाँ, तन्वी की एक मैं आपको और बताता हूँ। तन्वी माउंट कार्मल स्कूल में पढ़ी है। माउंट कार्मल स्कूल के टीचर्स, और वो भी मतलब मैं सभी स्कूल को अच्छा बोलता हूँ, पर इसका बेस भी बहुत अच्छा है। इसने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इसका बेस अच्छा था, इसने बेसिक अपना पढ़ा हुआ है, स्कूल का बेसिक बहुत अच्छा था इसका, और इसने खुद से भी बहुत पढ़ाई करी है। मतलब पता है बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आपका बेसिक कितना है, आपने खुद कितनी तैयारी करी है। हमने तो उसको चलो ड्रॉप ईयर में इसको हमने हेल्प किया है, सपोर्ट किया है, इसकी क्लासेस लगवाई हैं, सब कुछ किया है, लेकिन होता ना कि अपने आप से भी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि मतलब हमने अगर कोई चीज की तो वो कोई जादू करेंगे, या कोई कोचिंग कोई जादू करेगा। हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, हमने तो पढ़ाई कराई है इसको, लेकिन खुद से इसका तैयारी करना, अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना, कंसिस्टेंट रहना, टेस्ट में मार्क्स लेते रहना, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप चाहे किसी भी कोचिंग में, मैं किसी की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। तो बेसिक होना, बेसिक चीजों को, मतलब मेहनती है वो, सेल्फ डिपेंडेंट। बिल्कुल इसकी अपनी बहुत मेहनत है। इसके घर में जो एनवायरनमेंट है, जो मुझे पता है, जो मतलब इसके पेरेंट्स को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बड़ा अच्छा पॉजिटिव माहौल है, पढ़ाई लिखाई का माहौल है, और बड़े अच्छे से इसकी छोटी सिस्टर भी है, वो भी बहुत अच्छी है पढ़ने में। इसके मम्मा भी बड़े मोटिवेटेड है, मतलब पढ़ाई के मामले में बड़े अवेयर है, पापा भी। तो ये एक ओवरऑल एनवायरनमेंट भी है। मैं थोड़ा सा ना, मैं एक्चुअली हमेशा एक चीज बोलता हूँ, हम कोचिंग्स का बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि कोचिंग जो है, कोई कोचिंग में जाता है तो कोई मैजिक होता है। ऐसा नहीं है। कोचिंग का काम होता है आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। अब वो एनवायरनमेंट आपके घर में भी होना चाहिए, वो एनवायरनमेंट आपकी कोचिंग में भी होना चाहिए। हम यहाँ पे कोचिंग में एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं बच्चे को, वो एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं, जो बच्चा उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाएगा, उन चीजों को सीख जाएगा, तो वो बच्चा डेफिनेटली अच्छा है। जो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट ही नहीं होता, जो बच्चा किसी भी जगह जाओ, आप चंडीगढ़ जाओ, दिल्ली जाओ, कोटा जाओ, लाखों बच्चे जाते हैं, हजारों बच्चे जाते हैं, कुछ अडेप्ट होते हैं, कुछ अडेप्ट नहीं होते। जो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट होता है उसका रिजल्ट आता है। बिल्कुल सही बात। वो बच्चा अच्छा होगा, उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट होगा, वो घूमेगा फिरेगा कम। तन्वी को मैंने कभी नहीं देखा ऐसे मार्केट में घूमते हुए, इधर घूमते। हम लोग मार्केट जाते हैं, मैंने आज तक तन्वी को कभी मार्केट में घूमते नहीं देखा ऐसे फ्री। इसका जो टारगेट था इसने पहले वो पूरा किया। अब ये एम्स जाएगी, अब एम्स में इसकी एक डिफरेंट जर्नी होगी, फिर वहां से निकलेगी, कल को पीजी एग्जाम देगी, ये बहुत आगे जाएगी। मैं आपको अभी ये वीडियो में बता रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में तन्वी वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ इंडिया में इसका नाम होगा। ऐसे चाहिए डॉक्टर। हाँ जी, नहीं तो बिल्कुल आजकल ऐसे डॉक्टर आई है डॉक्टर साहब की, जेडे से बंदे डॉक्टर घट गए ने, प्रोफेशन
चलो। मेरे तो खुद घर में डॉक्टर्स है, मेरी मम्मा डॉक्टर है, मेरी सिस्टर डॉक्टर है, मैं खुद मतलब डॉक्टर हूँ, तो मेरा तो एनवायरमेंट मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है पहले से, तो मुझे पता है कि ये बच्चा अच्छा करेगा आगे जाके। और ये चलो डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बात है, बहुत बधाई आपको। और पहाड़ी जी बोलदा ना नहीं तो लोगों में एक्चुअल च थोड़ा बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट भी इत्थे दिया दे, एक बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट थोड़ा रन करा दे थोड़ा दे पूरे स्टाफ जो भी और मैडम जी जो बड़ी बधाई कहने कि पीछे बड़ा जबरदस्त थोड़ा पोस्टर भी लगाया ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸੀ ਦਿਆ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਖਰਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿ आज बहुत बड़ा दिन है। मैंने फोन करके दसा भी मेरा एम्स नंबर आई आ, तो सारा स्टाफ सारा इंस्टीट्यूट हम बहुत खुश हुए। बट ये था ये डिजर्व करती थी, बिल्कुल एम्स डिजर्व करती थी क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग है। फुल ईयर इन्ना बोलिया मैं डीमोटिवेट होती थी, बट चलो ये समझाते थे बोलते थे, मैं तो कई बार बोलती भी थी डांटी भी दिंदी थी भी तेरे नंबर घट नहीं आई सकते, बट इस चीज़ जो पॉजिटिव वे च लैंदी थी। कभी भी इन्हें आहां कन्ने ये नहीं किता भी नहीं मुझे ज्यादा आंदा कन्ने तो जो घट पता है। इन्हें इस जो जेड़ा टीचर्स ने बोलिया, फिजिक्स सर ने, केमिस्ट्री मैम ने, बायो की मतलब सीखने दी एक मतलब थी लर्निंग हैबिट थी बिल्कुल। जिथों फसी आंदी थी इस क्वेश्चन चलो निकले ही नहीं ना तू तो क्या आराम और लर्निंग एटीट्यूड भी था और सारे दे बड़ी गल है कि एक हार्ड वर्किंग भी थी और सेल्फ कॉन्फिडेंट भी जेड़ा सा ठीक था, है ना, क्योंकि एक बारी छड्डी की दोबारी भी बोले मिलना नहीं मिलना कोई पता नहीं, फिर अगली तैयारी शुरू करी थी इन्हें यह टेस्ट क्वालिफाइंग थे सारे। हाँ इन्हें जेड़े बाकी दिखते हो ना मतलब नीट के अलावा सभी हदे टेस्ट जेड़े थे सब क्वालिफाई थे। अच्छा जब यह टेस्ट होया नीट दा इन्ने सेंटर ते बाहर निकलते ही फोन जेड़ा आप जो किता भी मेरा मतलब होई गया फिजिक्स में इतनी की हो कने इस तरीके ने है, बट टफ थी फिजिक्स, लेकिन इन्हें फिर भी फिजिक्स बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, बहुत जिसको बोल नहीं सकते। हालांकि बच्चे रोआ दे थे कि ये बड़ी सेटिस्फाइड थी। अच्छा हाँ ऐसा बारिया काफी बच्चे जेड़े परेशान थे। हाँ इन्हें बोले मेरी फिजिक्स अच्छी गई है कहते हाँ ये तो एक्सपेक्ट भी यही करते थे कहते बाकी मतलब गॉड ग्रेस तो नो डाउट होंगी है, भगवान की कृपा तो चाहिए, पर यह है कि हार्ड वर्किंग है तो यह चीज़ दी मतलब हार्ड वर्किंग का जोड़ा ऐसा रिजल्ट मिली है। बिल्कुल अगर ये हार्ड वर्क नहीं करती ना तो फिर अहां भी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल स्वाभाविक है बच्चे का अपना भी जेड़ा है मेहनत बच्चे का अपना ही होंदा कि बच्चा मेहनत करा दा, बच्चे दी अपनी जेड़ी मेहनत है सही है थोड़ा एक दिशा दे सकते थोड़ा तुसी बच्चे जो समझाई सकते सिखाई सकते, लेकिन बच्चे का अपना ही सारा जेड़ा बिल्कुल बच्चे ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਕੁਝ ਘੁੰਮਣਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ बिल्कुल पेरेंट्स का भी उतना ही रोल है, मेन पेरेंट्स का भी रोल बिल्कुल बिल्कुल। अगर पेरेंट्स नहीं करते ना तो मैं या नीरव सर या बाकी टीचर्स प्रशांत जी कितना भी बोल दे ना आह नहीं करवाई सकते। बिल्कुल सही गल है आह नहीं करवाई सकते बिल्कुल। तो सर दोनों लास्ट ईयर आह दी स्टूडेंट थी आर्ची जिसदे अगर मदर दा तो इंटरव्यू किता सेम चीज सर पूरा 1 ईयर कुछ ही नहीं मतलब बिल्कुल फंक्शंस ना सब कुछ छड़ी ते देखो ऐसा है ये जेडी तपस्या है त्याग है ये भी यही पे करदा बिल्कुल। शगुन है बंडले ते शिवांगी बुटेल है राजपुर टांडा ते ये जेडे बच्चे ने इन्हां दी जेडी जर्नी है आस्था है इन्हां बच्चे दी जर्नी ऐसी है भी कि ये मतलब बिल्कुल डेडिकेटेड रहे बिल्कुल। घूमने का टाइम तो बाद में इन्हें बच्चे के बारे च देखता सब तो ऊपर आइए तनवी धवन प्रशांत जी थो आई आगा थो लंबे ना इस पास के तन्वी गई है जम्मू में तनवी ने तो थो मलाई भी दिता हाँ ये प्राइम एक्सिस क्लासेस जेड़ा पालमपुर इन्हों का इंस्टीट्यूट है तनवी धवन थो ने मलाई थी। तन्वी क्रिश ये IIT गुवाहाटी क्रिश वर्मा ये IIT लिया क्रिश वर्मा जी पर इसको IIT भी मिल गया था पर इसने लिया है NIT में कंप्यूटर साइंस। अच्छा ये यहाँ दा भतीजा है मतलब बड़का और इन्हों का मुंडा है क्रिश वर्मा जी इन्नी लिया NIT हमीरपुर में कंप्यूटर साइंस NIT हमीरपुर में कंप्यूटर साइंस जी। फिर ये इन्हों के इंस्टीट्यूट के जेडे बच्चे निकले अभी इसको 1 साल हो गया है IGMC शिमला में आर्ची राणा जी है IGMC शिमला MBBS जी सरकार दी बहुत बढ़िया
ठीक है। बाकी बच्चे तो फिर बाकी ये शिवांगी ये अभी 2 साल हो गए, तीसरा साल चल पड़ा है इसका, MBBS नाहन में कर रही है। बहुत बढ़िया। शगुन है वो MBBS मंडी में कर रही है, इसका भी 3rd ईयर चल पड़ा। अच्छा। आस्था है ये BMS कर रही है पपरोला में, इसका भी अभी 1 ईयर हो गया, अभी 2nd ईयर चल पड़ा। ठीक है। हर्ष है, हरीश है, ये IIT चेन्नई में IIT चेन्नई में। अच्छा। ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं वो जैसे ये UIT शिमला में है, जैसे अक्षित है, अक्षित राणा भी है, कपूर भी है, निखिल भी है, ऋतिक भी है, हर्ष है, आर्यन है, शौर्यन है, राधिमा ने तो 2-3 पेपर निकाले हैं इन्होंने। अच्छा। हाँ। फिर ये नंदनी है, फिर वंशिका है, दीपिका है, कुणाल है, अव्यक्त है, प्रणव है, दिशा है, सृष्टि है, अंशिता है, सुमित है। इसके अलावा भी हमारे पास कम से कम 50 और रिजल्ट्स हैं। अच्छा। हाँ। मतलब ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ भी काफी बच्चों कितने के- साल होई है थो हमें 3 साल कंप्लीट हो गए, 4th ईयर चल थोड़ा रहा ਤਾਂ है। ਪਹਾੜੀ ਚ ਬੋਲੀ ਦਿਆ, ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਲਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। 4था साल चल रहा है अभी ना। ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। हाँ चला है। ਹਾਂ। और ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਾਲ। ये नॉन मेडिकल के रिजल्ट्स हैं जो ਅੱਛਾ ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब देखो ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ अच्छे मतलब काफी ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇ नर्सिंग में भी हुए हैं, हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं, वेटनरी में है। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲਗਾਏ ਬਾਕੀ ਬੋਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਦੇ ਪਲੱਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈ ਅੱਜ ਤਨਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈ ਡਬਲ ਡਾਕਟਰ ਤਨਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤਨਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆ चलो आज केक कटिंग और देखो एक बहुत ज़्यादा एक जी इस तरफ आना, इधर से आपकी फ्रेंड से चलो। खट्टा केक तनवी एम्स ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈ तन्वी का बर्थडे भी है और तन्वी को डबल ਜਿਹੜਾ ਸੈ ਅੱਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ हुआ थी। सबसे पहले तन्वी थैंक यू तन्वी। चलो तन्वी को एक मैं वेलकम करता हूँ, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर्स। एक स्टेप हमारा एक पुराना कल्चर है, बच्चों को स्टेप्स देते हैं जो बच्चे मेडिकल में जाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बधाई तनवी और डॉक्टर साहब थोजो बड़ी बधाई, मैडम तो बधाई थोजो बधाई भाई जी। ठीक है, ठीक बहुत है बहुत जी। धन्यवाद आपका। ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿੰਦਾ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ LIC ਨਿਊ LIC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀ ਕੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿੰਦਾ काफ़ी अच्छा एक एटमोसफेयर है दिखा सामने थोड़ा न्यू LIC और IPH वाला जो रोड है तिदी कन्ने ही इत्थों जी बिल्डिंग है पहली तो इस उपर जो इंस्टीट्यूट है।